हे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 के रिवोल्ट के बारे में। हम जानेंगे कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ था और क्या कारण रहे कि भारतीयों की इस रिवोल्ट में हार हुई। तो सबसे पहले देखें कि ये जो रिवोल्ट था ये आर्मी रिवोल्ट था। आर्मी रिवोल्ट मतलब सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह। इसमें भारत के सैनिकों ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह की जो स्ट्रैटेजी थी वो दो लोगों ने मिलकर बनाई थी। पहले थे रनौजी बापू और दूसरे थे अजीमुल्ला खान। और इन दोनों लोगों ने लंदन में बैठकर इसकी स्ट्रैटेजी बनाई थी और इन दोनों ने डिसाइड किया था कि 31 मई सन 1857 को हम इस विद्रोह को करेंगे, हम इस रिवोल्ट को करेंगे। पर कुछ कारणों की वजह से 10 मई 1857 को हमें रिवोल्ट करना पड़ा। और इसका सिंबल था, इसका चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। और कमल के फूल को एक दूसरे को देकर अक्सर हम सीक्रेट कम्युनिकेशन किया करते थे। चलिए देखते हैं इसके पीछे के कारणों को कि किन कारणों से ये रिवोल्ट हुआ। तो सबसे पहले हम देखें कौन से पॉलिटिकल रीज़न थे, कौन से राजनीतिक कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के राजा महाराजा दलीप सिंह के ऊपर अटैक किया और इनको अपना पेंशनर बनाकर इन्होंने लंदन भेज दिया। दूसरा रीज़न ये था कि इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को फॉल्सली अक्यूज़ किया मिसकंडक्ट के लिए, यानी इन्होंने कहा कि नवाब वाजिद अली शाह अपने राजपाट को सही से नहीं संभाल रहे हैं। और तीसरा और मेजर रीज़न जो था वो ये था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था हड़प की नीति, और हड़प की नीति के तहत ये किसी भी राज्य को हड़प लिया करते थे। जैसे इन्होंने सतारा, संबलपुर, जैतपुर, मगध, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया। इन्होंने करौली में भी आक्रमण किया पर ये उसको नहीं हड़प पाए। अब देखते हैं सोशल रीज़न क्या थे, कौन से सामाजिक कारण थे इसके पीछे। तो 1856 में एक बिल आया जिसका नाम था विडो रीमैरिज बिल। इसको प्रपोज किया लॉर्ड डलहौजी ने और इसके तहत अब इन्होंने कहा कि भारत में विधवाओं की दोबारा से शादी कराई जा सकती है। और इस बिल को इंडिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। किसी भी इंडियन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। पर इंडियंस के एक्सेप्ट ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग वायसरॉय बनकर आए, इन्होंने इस बिल को एक्ट बना दिया, इस बिल को पारित कर दिया और अब से भारत में विधवाओं की दोबारा शादी करना लीगल हो गया। आइए अब जानते हैं इसके पीछे के रिलीजियस रीज़न को, कौन से ऐसे धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। तो समय पर भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों का आना प्रारंभ हुआ और क्रिश्चियन मिशनरी जब आए तो उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया और ये ईसाई धर्म का प्रचार करना भारतीयों को बिल्कुल नहीं पसंद आया और इस बात का भारतीयों ने बहुत विरोध किया। आइए अब जानें कि क्यों ये विद्रोह जो कि 30 मई को होना था 10 मई को इतनी जल्दी हो गया। तो इसके पीछे का जो मेन कारण था वो ये था कि अंग्रेज अब से पहले जो भारतीय सैनिकों को बंदूक दिया करते थे उसका नाम ब्राउन ब्रास था और वो लकड़ी की बनी थी और उस बंदूक को यूज़ करने से भारतीय सैनिकों को कोई समस्या नहीं थी। पर जनवरी 1857 में अंग्रेज एक नई राइफल लाए जिसका नाम इनफील्ड राइफल था और ये इनफील्ड राइफल लोहे की बनी थी और इसकी जो शेल थे वो चमड़े के बने होते थे और वो चमड़ा होता था गाय और सूअर की चर्बी का। जहाँ गाय की चर्बी का प्रयोग करना हिंदुओं के लिए मना था, वहीं सूअर की चर्बी का प्रयोग करना मुसलमानों के लिए मना था। और भारतीय सैनिकों ने इस बात का विद्रोह किया कि हम इस राइफल को यूज़ नहीं करेंगे। और सबसे पहले मंगल पांडे ने कहा कि मैं इस राइफल को नहीं यूज़ करूँगा और मना कर दिया। पर जब लेफ्टिनेंट बॉग ने मंगल पांडे को बहुत फोर्स किया कि तुम्हें ये राइफल यूज़ ही करनी पड़ेगी, तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे ही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग को मारा, अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल को इनको फांसी की सज़ा दी गई। और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई, बाकी के भारतीय सैनिक बौखला गए और मेरठ से करीब 99 सैनिक निकले विद्रोह करने के लिए और इन 99 के 99 सैनिकों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, जिनमें से 85 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और 10 मई को कदम सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ये 1857 का युद्ध। और इस युद्ध का जो लीडर बनाया गया वो बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया और बहादुर शाह जफ़र भी अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ा गया। और ये विद्रोह बहुत से राज्यों में हुआ भारत में, पर जहाँ जहाँ ये विद्रोह हुआ वहाँ वहाँ इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने रोक दिया।
आइए अब जानें कि क्या कारण थे जो भारतीय इस विद्रोह में हार गए। सबसे पहले और मेन कारण ये था कि ये जल्दी शुरू हो गया। हमने डिसाइड तो किया था कि हम इसको 31 मई को करेंगे, पर ये शुरू हो गया 10 मई को। क्योंकि ये जल्दी शुरू हो गया था, भारतीयों के पास समय नहीं था कि पूरी तरीके से तैयारी कर पाते, और इस कारण हम इस विद्रोह में हार गए। दूसरा कारण ये था कि जो भारत के अपने राजा थे, इन्होंने ही भारतीयों को धोखा दे दिया, और ये ही राजा अंग्रेजों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने भारतीयों के साथ लड़ाई करी। तीसरा कारण, हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं था। हमने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया था, जो कि मुगल एम्परर था, और उसको जब हमने अपना लीडर बनाया तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया और इसको लंदन भेज दिया अपना पेंशनर बनाकर। चौथा कारण और लास्ट कारण ये था कि ये जो विद्रोह हुआ ये पूरे भारत में नहीं हुआ, ये भारत के कुछ कुछ हिस्सों में हुआ, और क्योंकि ये पूरे भारत में ना होकर कुछ कुछ हिस्सों में हुआ, अंग्रेजों ने उन्हीं उन्हीं हिस्सों में भेजकर अपने अधिकारियों को इस विद्रोह को शांत करवा दिया, और ये कारण थे इस विद्रोह में भारत की हार के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।